ही चाहती है। नेता की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। वही तो हमने जो कहा वो किया, इस पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए, बल्कि हमारा तो स्वागत किया जाना चाहिए। विपक्ष कहता है कि आप लोग बात नहीं करते, 370 आपने हटाया, अचानक आके हटा दिया, बात नहीं करी। उसके बाद कई मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों को वहां पे आप लोगों ने जेल में रखा। देश का गृह मंत्री रहते हुए मैं कश्मीर की धरती पर भी जाकर बार बार मैं कहता रहा कि बात करिए, मैं बात करने के लिए आया हूं, बात करने के लिए आया हूं। वहां के मुख्यमंत्री उस समय थी महबूबा जी, उनको भी मैंने कहा आप भी लोगों से कहिए। उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की, कोई बात करने को तैयारी नहीं, किससे बात करें। लेकिन जब चुनावी घोषणा पत्र में हमारे था, तब तो यह नीति पूरी तरह से हमारी जगजाहिर थी, हमारे कार्यक्रम जगजाहिर थे कि हम क्या करेंगे सत्ता में आने के बाद। इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। 370 को जोड़कर, सीओ को जोड़कर, राम मंदिर को जोड़कर भारतीय मुसलमान के साथ जोड़ दिया जाता है और उनको भड़काने की कोशिश होती है। ये लगातार हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे भारत के मुस्लिम के नागरिकता के पर कोई भी दुनिया की ताकत सवाल या निशान नहीं लगा सकती है। नागरिकता कानून के कारण प्रधानमंत्री जी कई बार बोल चुके हैं, हमारे गृह मंत्री जी कई बार बोल चुके हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। ओवैसी साहब के भाई हैं, उन्होंने बोला कि मुगलों ने 800 साल 900 साल राज किया है, ये क्या 5 साल वाली मोदी सरकार हमारा करेगी। ये सब बिल्कुल समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने बोला, यही बोला। ऐसे बेतुकी बातों का जवाब मैं नहीं देना चाहता जी। मैं बढ़ता हूं, लोग ऐसे हो सकते हैं। कश्मीर को लेकर, क्योंकि आप रक्षा मंत्री हैं, कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं पूरी तरह से क्यों नहीं बंद हो पा रही हैं? देखिए, नहीं, पूरी तरह से काफी कम हो गई अब आतंकवादी वारदातें भी अब काफी कम हो गई हैं। पहले के कंपैरिजन में तुलना करिए तो काफी कम हो गई हैं धारा 370 समाप्त होने के बाद। और पत्थरबाजी की घटनाओं में भी बहुत कमी आ गई है, अब तो नामात्र की रह गई हैं। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे कश्मीर के लोगों की सोच में एक बदलाव आएगा। हम कश्मीर का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फिर से बिल्कुल कश्मीर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाए। हमारी तो ख्वाहिश यह है। कश्मीरी पंडितों को लेकर सवाल है, पिछले 6 साल की सरकार के अंदर, पहले आप गृह मंत्री थे, अब आप रक्षा मंत्री है, कश्मीरी पंडितों को कब उनके घर वापस जाने को मिलेगा? ऐसा माना जाता है कि बीजेपी कहती है, करती नहीं। देखिए, अब ये तो कोई नहीं कह सकता। पंडितों की विश्वसनीयता के संकट को भारत की राजनीति में चुनौती के रूप में किसी ने स्वीकार किया है तो हमारे दल ने स्वीकार किया है, हमारे नेतृत्व ने स्वीकार किया है। इसलिए यह आरोप कोई नहीं लगा सकता कि यह कब वो होगा। लेकिन अब वहां पर यूनियन टेरिटरी बन गई है। धीरे धीरे मैं समझता हूं कि सारी चीजें ये पूरी होंगी, इन पर अमल किया जाएगा। आप कोरोना से जुड़ी जो कमेटी थी उसके चेयरपर्सन भी थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लॉकडाउन को लेकर जो फैसले हुए उस पर विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी बहुत तीखी टिप्पणी कर रहे हैं कि बहुत ही अनप्लैंड वे में लॉकडाउन को किया गया, कोई प्लानिंग नहीं की गई, लॉकडाउन कर दिया गया। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा, सारे जब जनता कर्फ्यू का ही आह्वान हमारे प्रधानमंत्री ने किया था, सारा देश उसके साथ उठ खड़ा हुआ था, सबने उसको फॉलो किया। राहुल गांधी ने तो कंप्लीट फेलियर बताया इसको। अब वो तो कोई किसी भी के स्टेप को कोई फेलियर बतला सकता है, लेकिन मैं समझता हूं बहुत ही सफल रहा है। लेकिन शायद यदि लॉकडाउन की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा न की होती तो कैसी भयावह स्थिति यहां पर होती, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज जो स्थिति संभली हुई है, आज हम विश्व के लगभग 7वें 8वें नंबर पर आते हैं इस महामारी के मामले में। स्थिति बहुत ही बदतर हो जाती। विपक्ष के साथ आपकी सरकार के रिश्ते की मैं बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में थोड़ा लेके जाना चाहता हूं आपको। अभी पीछे प्रियंका वाड्रा ने वहां 1000 बसें भेजी। योगी सरकार ने बोला हम ये बसों को नहीं लेंगे। आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, मौजूदा में रक्षा मंत्री भी हैं। आपकी सरकार पे मजदूरों के साथ नाइंसाफी का आरोप भी लगा और कहा कि कोई फिक्र भी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहां तक देश के मजदूर भाइयों का, प्रवासी मजदूर भाइयों का प्रश्न है, हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है उनके मामले में। और लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग सड़कों पर निकल पड़े थे
उससे मैं समझता हूं कि सबकी भावनाओं को चोट पहुंची है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी बात हो रही थी, प्रधानमंत्री जी की भावनाओं पर भी चोट पहुंची है। अब राज्यों की सहमत से ही हम ट्रेन चला सकते थे, तो राज्यों से बातचीत करके लगभग 4100 से अधिक ट्रेनें हम लोगों ने चलाई। लगभग 52 लाख प्रवासी मजदूर अपने घरों पर पहुंचे। यह प्रयत्न हम लोगों के द्वारा किया गया है जी। हाँ, लेकिन इस वैश्विक महामारी के दौर में मैं समझता हूं इसमें कहीं न कहीं से कोई चीज ढूंढकर, कोई नुक्स निकालकर राजनीतिक लाभ उठाने की यदि कोशिश किसी के द्वारा की जाती है, तो मैं समझता हूं कि पर वो तो ये 1000 बसें भेज रही स्वस्थ थी। राजनीति का ये तकाजा वो नहीं कह रही मैं तो मदद कर रही हूँ, 1000 बसें भेज रही हूँ, ले लीजिए। बीजेपी की सरकार वो भी नहीं लेना चाहती बसें मेरी। नहीं, वो अपनी तरफ से जितना भी हो सका है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। योगी जी का काम बहुत ही सराहनीय रहा है।